के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी ने की रैली। कहा, जम्मू कश्मीर के मन में लोकतंत्र का उत्सव मन रहा है। पहली बार दहशतगर्दी के साए के बिना वोटिंग की गई। अपने भाषण में 3 खानदानों पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा, जम्मू कश्मीर की बर्बादी के पीछे 3 खानदान जिम्मेदार। 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को डर और अराजकता दी। श्रीनगर की रैली में पीएम ने कहा, अब जम्मू कश्मीर इन 3 खानदानों के शिकंजे में नहीं रहेगा। सियासी दुकान चलाने के लिए इन लोगों ने नफरत का सामान बेचा। जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने काफी तकलीफ सही। विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी ने कश्मीरियत को रौंदा। इन लोगों ने कश्मीर को अपनी जागीर समझा। भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा की मांग करते हुए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया। भारत ने 64 साल पुरानी सिंधु जल संधि की समीक्षा की मांग की। हरियाणा के लिए जेपी नड्डा ने जारी किया बीजेपी का संकल्प पत्र। 2 लाख पक्की नौकरी, 5 लाख युवाओं को रोजगार का वादा। बीजेपी के 20 संकल्प में अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान। हर हरियाणवी अग्निवीर को सेना की नौकरी के बाद सरकारी नौकरी की गारंटी। हरियाणा में महिलाओं के लिए बीजेपी का बड़ा वादा। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देगी बीजेपी। हरियाणा के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों पर भी ध्यान। 24 फसलों का एमएसपी पर खरीद की गारंटी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख नए आवास का वादा। इंडिया टीवी से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने बात कर कहा, बीजेपी ने मैनिफेस्टो के वादे पूरे नहीं किए। आज हरियाणा बेरोजगारी महंगाई में नंबर 1 है। हरियाणा में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने का हुड्डा ने किया दावा। कहा, आप चाहती ही नहीं थी कि हरियाणा में गठबंधन हो। केजरीवाल के प्रचार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उपचुनाव से पहले फुल एक्शन में योगी आदित्यनाथ। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा। 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। अयोध्या की मिल्कीपुर में सीएम योगी ने सपा प्रमुख को बताया रामद्रोही। कहा, अयोध्या में दीप जलाने से अखिलेश यादव को पाकिस्तान को परेशानी। उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सीएम योगी की तारीफ कर कहा, अगर आज सपा होती तो पूरे प्रदेश में दंगे होते, कर्फ्यू लगता। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए कुर्सी की रेस जारी। कांग्रेस ने कसी कमर। सभी 10 सीटों पर इंचार्ज और पर्यवेक्षक तय किए। संविधान सम्मेलन करने का भी ऐलान। नवादा घटना को लेकर एक्शन में सीएम नीतीश। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को घटनास्थल पर भेजा। घटना की पूरी जानकारी मांगी। नवादा की घटना पर बोले बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमां खान, सरकार दोषियों को छोड़ने वाली नहीं है। मामले पर गंभीर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के नवादा में दबंगों पर दलित बस्ती जलाने का आरोप। भूमाफिया ने जलाए 21 दलितों के घर। नवादा में आगजनी मामले में 15 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भूमि विवाद में 2 पक्षों में मारपीट के बाद हुई थी आगजनी की घटना। नवादा एसडीपीओ के अनुसार उपद्रवियों ने घर में आग लगाई। घटना में कोई हालांकि जनहानि नहीं। घर में आग लगने की घटना को लेकर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। नवादा की घटना पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, पूरी तरह जंगल राज है बिहार में। सरकार चैन की नींद सोई हुई है, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। नवादा अग्निकांड को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विपक्षी दल को बताया जिम्मेदार। कहा, पुलिस ने जिन 12 लोगों को पकड़ा है वो सब यादव हैं। नवादा कांड पर प्रियंका गांधी वाड्रा का एक्सपोस्ट लिखा, महादलितों के 80 से ज्यादा घरों को जला देने की घटना बेहद खौफनाक और निंदनीय। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। बिहार के नवादा में दलितों का घर जलाए जाने की घटना पर मायावती का पोस्ट लिखा, उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद और गंभीर। पीड़ितों को पुनः बसाने की व्यवस्था करे सरकार। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर सियासत जारी। विपक्षी दलों से सहमति बनाने के लिए मोदी सरकार ने 3 मंत्रियों को दी जिम्मेदारी। राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू विपक्षियों से करेंगे बात। एक राष्ट्र एक चुनाव से डूबेगी अखिलेश यादव की नैया। विरोध करने पर बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह का हमला। कमलनाथ ने एक देश एक चुनाव को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। पूछा, अविश्वास प्रस्ताव से किसी सरकार को भंग करना पड़े तो क्या करेंगे। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी और मोदी के पास कुछ बचा नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी की झूठी आलोचना करना बचा है। दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की बैठक। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रखा अपना पक्ष। कल भी होगी बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी पर जेपी नड्डा का जवाब। लिखा, गांधी परिवार का महिमा मंडन करना आपकी मजबूरी। बीजेपी अध्यक्ष ने राहुल गांधी को फेल्ड प्रोजेक्ट बताया। पत्र में जेपी नड्डा ने लिखा, राहुल गांधी ने कई बार पीएम मोदी को गाली दी। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी के लिए मौत का सौदागर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अजीत गुट के ओबीसी नेता ईश्वर बाल बुधे दोबारा शामिल होंगे शरद पवार गुट में। कल शरद पवार और जयंत पाटिल की मौजूदगी में होंगे शामिल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 2 दिवसीय
मैराथन बैठक। 23 और 24 सितंबर को मुंबई में आयोजित होगी बैठक। बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर मुहर अंतिम लगेगी। वित्त पक्ष के बाद बीजेपी 50 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। 21 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी आतिशी के साथ मंत्री भी लेंगे शपथ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन ने दाखिल की जमानत याचिका। राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा। 25 सितंबर को होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। तेलंगाना के बीजेपी एमएलए राजा सिंह पर अगले 3 महीने तक कर्नाटक के बागलकोट आने पर रोक लगाई गई। कर्नाटक सरकार ने लगाई ये पाबंदी। राजा सिंह ने फैसले को हिंदू विरोधी फैसला करार दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन रेड्डी को पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, उनकी सरकार के समय तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में लड्डुओं में पशुओं की चर्बी का होता था इस्तेमाल। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मोहन भागवत शामिल हुए। बोले, कहते हैं सनातन धर्म के उत्थान का समय आया है। हम देख ही रहे हैं इस तरफ सारे विश्व का रुख भी बदल रहा है। राजस्थान की डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। राजस्थान सेवा ऐप लॉन्च की। अगरतला में टिप्परा मोथा पार्टी के संस्थापक महाराज प्रद्योत के साथ सीएम माणिक साहा की बैठक। विभिन्न जनजातियों के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। टिप्परा मोथा के सभी विधायक मौजूद रहे। मुंबई के गिरगांव चौपाटी में स्वच्छता सेवा अभियान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लिया हिस्सा। टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। एजीआर बकाया को लेकर क्यूरेटिव पिटीशन खारिज। 2019 में वोडाफोन, एयरटेल सहित कई कंपनियों ने दाखिल की थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट का टेलीकॉम कंपनियों पर टिप्पणी। एजीआर बकाया गणना में गंभीर त्रुटि, नहीं होगी समायोजित सकल राजस्व की पुनर्गठना। गुजरात में बुलेट ट्रेन के लिए 8 स्टेशन की नींव का काम पूरा। बुलेट ट्रेन परियोजना के निदेशक ने दी जानकारी। परियोजना के निदेशक प्रमोद शर्मा ने कहा, देश में बुलेट ट्रेन तकनीक आ गई है। हम मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के औरंगाबाद में नक्सली गतिविधियों को लेकर 5 स्थानों पर एनआईए का सर्च ऑपरेशन। गया में जेडीयू के पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के आवास पर भी पहुंची टीम। मनोरमा देवी और उनके घर के सदस्यों से एनआईए की पूछताछ। मनोरमा देवी का दिवंगत पति बिंदेश्वरी यादव था नक्सल गतिविधि में शामिल। बिंदेश्वरी यादव पर राजद्रोह का केस भी हुआ था दर्ज। लोटस 300 सोसाइटी प्रोजेक्ट के खिलाफ ईडी का एक्शन। देश भर के कई ठिकानों पर ईडी ने रेड की। दिल्ली, मेरठ, नोएडा और चंडीगढ़ में छापेमार कार्रवाई। इस समय इस मामले में रिटायर्ड आईएएस मोहिंदर सिंह के चंडीगढ़ आवास पर भी रेड। 1 करोड़ कैश, 17 करोड़ के हीरे जेवरात और केस से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद। 300 करोड़ रुपए का था घोटाला। मेरठ में ईडी की रेड के दौरान 5 करोड़ का हीरा बरामद। रेड हैसिंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर में छापेमारी। उत्तर प्रदेश के खतौली में स्पेशल सेल और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश घायल, 1 घायल बदमाश। 4 या 5 केस में वांटेड अपराधी, दूसरा मर्डर केस का आरोपी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन। घायल बदमाश हाशिम बाबा गैंग का। दिल्ली के शांतिवन इलाके में कार के बीचों बीच घुसी सड़क की रेलिंग। दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 छात्रों सहित 5 लोगों के घायल होने की खबर। घायलों में से एक का जन्मदिन मनाकर गुरुग्राम से लौट रहे थे सभी। कार पर से नियंत्रण खोने के चलते हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के नीमच में दिन दहाड़े बैंक में लूट। लुटेरों ने बैंक के गार्ड को मारी गोली। बैंक में आई 2 महिलाओं को भी किया घायल। महाराष्ट्र के भंडारा में गणपति विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा। शोभा यात्रा देख रहे लोगों से भरी छत गिरी। हादसे में 30 से 40 महिलाएं घायल। राजस्थान के दौसा में 2.5 साल की नीरू ने जीती जिंदगी की जंग। 35 फीट की गहराई में बोरवेल में फंसी थी नीरू। रेस्क्यू टीम की मेहनत रंग लाई। करीब 15 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला। बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल में फौरन भर्ती कराया गया। बंगाल के बीरभूम में हादसा। बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करके स्पीड बोट से जा रहे डीएम समेत 12 लोग नदी में गिरे। मौके पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। एक शख्स को छोड़कर सभी को बचाया गया। तलाश तेज। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और ऑटो की टक्कर में 7 लोगों की दर्दनाक मौत, 11 घायल। मृतकों में 4 पुरुष, 3 महिलाएं। सभी घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। ऑटो में सवार सभी जा रहे थे मजदूरी करने। बिहार के सोनपुर मंडल के नारायणपुर में ट्रेन हादसा। मैकेनिकल रैक के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में हालांकि कोई जनहानि नहीं। ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद ट्रेनों का परिचालन बाधित। कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया। ट्रैक को ठीक करने के लिए एआरटी मौके पर पहुंची। हरियाणा के मेवात में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन नंदी प्रहार। पुलिस ने वांटेड गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने रात में घर में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस खुफिया जानकारी के बाद एक्शन में आई। गिरफ्तार गौ तस्करों की पुलिस को तलाश थी। रात के अंधेरे में पुलिस की टीम पीछा कर कार्रवाई करने में जुटी। मध्य प्रदेश
प्रदेश के कन्नौज में बिजली का हाई टेंशन वायर कई घरों पर गिरा, करीब 20 लोग आग में झुलसे, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों की बस पलटी, हादसे में 8 सुरक्षा बलों के जवान घायल, चुनावी ड्यूटी से लौट रहे थे जवान। शिमला में एक घर में भीषण आग लगी, हादसे में किसी को जानी नुकसान नहीं, घर जलकर खाक। बिहार के रोहतास में 8 करोड़ रुपए की ठगी, एक ही गांव के 300 लोगों के साथ फ्रॉड का मामला, गांव वालों के नाम पर लोन लेकर फरार हुआ मास्टरमाइंड। महाराष्ट्र के नासिक में एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या की, पुलिस हत्या और सुसाइड के एंगल से मामले की जांच में जुटी। वाराणसी में लगातार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, तुलसी घाट की अधिकांश सीढ़ियां डूबी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार के सर्वे का पहला चरण खत्म, 17 सदस्यीय टीम ने मरम्मत के लिए जरूरी उपायों का मूल्यांकन किया। मंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी इलाके में सीसीटीवी फुटेज में तेंदुआ देखे जाने के बाद हड़कंप, तेंदुआ टास्क फोर्स के अनाउंसमेंट के साथ तेंदुए की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के बलिया में सरयू नदी ने भयंकर तबाही मचाई, चांद दियर पुलिस चेकपोस्ट के पास माझी बैरिया रोड NH 31 का मुख्य सड़क ध्वस्त। NH 31 अचानक टूटने की सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, सैकड़ों वाहन पुलिस चौकी के पास दोनों तरफ फंसे, पीड़ित लोगों ने मुख्य सड़क और रेलवे लाइन पर शरण ली। उड़ीसा के भुवनेश्वर में बाढ़ के हालात, सीएम मोहन चरण मांझी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करते नजर आए। दिल्ली पहुंची भारतीय पुरुष हॉकी टीम, चीन में एशियन मेन्स हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 जीतने के बाद दिल्ली में हुआ स्वागत। दिल्ली पहुंचने पर बोले टीम के कोच क्रेग फुल्टन, एशिया में नंबर 1 बनना हमेशा हमारा लक्ष्य रहा है, ये जीतने के लिए एक अच्छा टूर्नामेंट था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से 5 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज, भारतीय समय अनुसार शाम 5 बजे से नॉटिंघम में मैच की होगी शुरुआत। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से जोफ्रा आर्चर की होगी मैदान पर वापसी, 563 दिनों के बाद एक्शन में होंगे इंग्लिश तेज गेंदबाज। बीसीसीआई ने जारी किया गौतम गंभीर और विराट कोहली के इंटरव्यू का वीडियो, पुराने किस्सों पर जमकर हंसे गंभीर और विराट। मैदान पर लड़ाई के सवाल पर गौतम गंभीर ने विराट कोहली को दिया मजेदार जवाब, कहा मुझसे ज्यादा मैदान पर तुम लड़ते हो। गंभीर की बात सुनकर विराट को आई हंसी। गौतम गंभीर ने जसप्रीत बुमराह को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज बताया, कहा बुमराह किसी भी कंडीशन में खतरनाक गेंदबाज। आईपीएल 2025 मेगा प्लेयर ऑक्शन को लेकर बीसीसीआई जल्द जारी कर सकती है रिटेंशन पॉलिसी, नवंबर या दिसंबर में जारी होने की उम्मीद। पंजाब किंग्स की टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग 2025 सीजन के नए कोच की नियुक्ति की, अब हेड कोच रिकी पॉन्टिंग संभालेंगे कार्यभार। न्यूजीलैंड के खिलाफ गोल के मैदान पर एंजेलो मैथ्यूज ने बनाया रिकॉर्ड, किसी एक वेन्यू पर सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी बने मैथ्यू। 12 रन के स्कोर पर चोटिल होने के बाद रिटायर हर्ट भी हुए। नाडा ने निलंबित खिलाड़ियों की नई सूची से बजरंग पुनिया का नाम हटाया, 23 जून को नाडा ने बजरंग पुनिया को कर दिया था निलंबित। रोहित शर्मा रिटायरमेंट से वापसी पर बोले, उनका फैसला अंतिम है, वो बहुत स्पष्ट हैं। वर्ल्ड क्रिकेट में इन दिनों संन्यास एक मजाक बन गया है। तेलंगाना पुलिस में निखत जरीन DSP बनी, सरकार ने हैदराबाद में घर बनाने के लिए 600 वर्ग गज जमीन देने का भी ऐलान किया। मुंबई में अंधेरी राजा गणपति के चरणों में रखी गई ICC T20 विमेन वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, बप्पा से मांगी गई जीत की मन्नत। 3 अक्टूबर से होगा विमेन वर्ल्ड कप का आगाज, दुबई और शारजाह में खेले जाएंगे मैचेस।